नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनआई। बुद्ध धम्म पदयात्रा 2025 का भव्य आयोजन किया गया। विश्व गुरु महामानव तथागत बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण की त्रिविध वैशाख पूर्णिमा के पावन अवसर पर बुद्ध मंच गया के नेतृत्व में आजाद पार्क से बोधगया तक निकली इस महापदयात्रा में शामिल हुए करीब 300 से अधिक धम्म प्रेमी, जिनमें पुरुष, महिलाएं और छात्र छात्राएं भी उत्साह से शामिल हुए। पदयात्रा की शुरुआत बुद्ध मंच के अध्यक्ष सुरेंद्र कुश की अध्यक्षता में और सचिव अजय विद्यार्थी के संचालन में की गई। भंते भगवान समेत अन्य भंते गणों ने सामूहिक रूप से बुद्ध वंदना, त्रिशरण और पंचशील प्रदान किया। विशिष्ट अतिथियों में शामिल थे विश्वविद्यालय सेवा आयोग के पूर्व सदस्य प्रोफेसर उपेंद्र नाथ वर्मा, बुद्ध सेवक प्रसाद जी, रामेश्वर प्रसाद यादव सहित कई गणमान्य जनों ने पंचशील और राष्ट्रीय झंडा दिखाकर पदयात्रा का शुभारंभ किया। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के उद्घोषों के साथ यात्रा निकली कि रानी घाट जीबी रोड होते हुए अंबेडकर पार्क पहुंची, जहां बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रास्ते भर स्वागत में कोई कमी नहीं रही। कोयरीवारी में डॉक्टर रामभजन प्रसाद ने खीर खिलाकर स्वागत किया। आकाश टेक्निकल क्लास में नाश्ता और शरबत, जबकि खीर यावा में अशोक मुखिया और ग्रामीणों ने खीरा, तरबूज और पानी पिलाकर श्रद्धालुओं का अभिनंदन किया। इस ऐतिहासिक पदयात्रा के सफल संचालन में सूर्यदेव प्रसाद, संदीप कुमार, प्रोफेसर अश्विनी बौद्ध, यमुना प्रसाद सहित अनेक कार्यकर्ताओं का सराहनीय योगदान रहा। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं। समता, करुणा और मैत्री का संदेश लेकर निकली। यह पदयात्रा समाज को एक नई दिशा देने का काम कर रही है। और सुजाता ने जब देखा कि एकदम छीर हो रहे, खत्म हो रहे हैं, तो खीर खिलाने के बाद उन्होंने एक कहा कि महाराज, वीणा के तार को इतना ढीला मत करो कि आवाज ही नहीं निकले, और इतना टाइट मत करो कि टूट जाए तार। यानी हर हाल में, चाहे वो आर्थिक दृष्टिकोण से देखिए, सामाजिक दृष्टिकोण से देखिए, मध्य मार्ग पर चलने वाला इंसान ही सफलता प्राप्त करता है। आप मध्य मार्ग को अख्तियार करिए, और उसका सिर्फ एक ही माने था कि आप अपनी आवश्यकता को इतना आगे मत ले जाइए कि उसकी आवश्यकता को पूर्ति करने के लिए चोरी, चमारी, डकैती, फलाना करना पड़े। आवश्यकता ही कम कर दीजिए, ज़रूरत कम पैसे की जरूरत पड़ेगी, उतना हम अपने शरीर से कमा लेंगे, बुद्धि से कमा लेंगे। और उन्हीं के रास्ते पर अभी जो बात आई है शिक्षा, बाबा साहब ने क्या कहा, शिक्षित बनो, संगठित हो और अपने अधिकार और कर्तव्य जो है उसके लिए संघर्ष करो। यही तो बुद्ध की असल पॉलिसी है, असल सिद्धांत है। हम लोगों से कहना चाहते हैं कि इस पद यात्रा, बौद्ध पद यात्रा का सिर्फ माने हमारे विद्यार्थी जी ने रखा है कि कम से कम जिस स्थान पर इतनी बड़ी ज्ञान का प्राप्ति हुई, जिस जगह जो दुनिया लोहा माना, और वहाँ पर एक एक आदमी को बौद्ध नीति पर चलना चाहिए। यानी मध्यम मार्ग पर चलिए, अपने चलिए, लोगों को चलाइए, दोस्तों को चलाइए, समाज को चलाइए, और बुद्धमय हो जाएगा। जिस रोज गया, पूरे संसार में उतना ही नाम होगा जितना नाम बुद्ध के समय में हुआ था। पंचशील को गढ़ते हुए या आज के ज़माने की जब तुलना करते हैं तो लगता है, लोग बोलते हैं, बाहर जाते हैं तो कहते हैं मैं युद्ध कर नहीं, बुद्ध की भूमि से आया हूँ। लेकिन कर्तव्य क्या होता है? यहाँ आते हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। अगर हिंदू मुसलमान है तो मैं कहना चाहता हूँ, 2 मिनट का समय लगेगा। विद्यार्थी जी, आप कौन जात है मैं कैसे पहचानूँ? आप कौन जात है मैं कैसे पहचानूँ? आप कौन जात है मैं कैसे पहचानूँ? इनको इसलिए पहचानते हो कि कोई नहीं है, हम कोई पहचानते क्या ही रहे। लेकिन जमात में कोई खड़ा है, मैं कह सकता हूँ कौन जात है। ये इंसानियत जो कहता है कि इंसानियत ने बनाया है जात को, मैं उसको चैलेंज कर रहा हूँ। एक तरफ प्रकृति ने भी बनाया है जात, देखते पहचान जाते हैं। जानवरों में जात बनाया प्रकृति ने, देख के पहचानते हैं ना। पक्षियों में बनाया जात, देख के पहचानते हैं ना।
पेड़ पौधों में बांटा जात में, देख के पहचानते हैं। कीड़े मकोड़ों को बांटा जात में, देख के पहचानते हैं। ये जात का जो आपने अभी बात रखा है, तो ये कहाँ से जात का? ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था का देन है और उसे समाप्त होना चाहिए। अगर जात है तो मैं कहता हूँ डंके की चोट पर मेरे पास एक गाय है, हम प्रजनन चाहते हैं, सांड की जरूरत पड़ेगी, भैंसा से काम नहीं चलेगा। लेकिन नामी आदमी, ये 5-6 आदमी आया है, मैं तो 136 के जानता हूँ, 136 अपर कास्ट में ब्राह्मण जाति के लड़कियां 136 मुसलमान से शादी किए हुए, जिससे नकवी और क्या नाम है मंत्री होता था, शबराज उदाहरण है। दोस्तों, तो लोगों की पॉलिसी कुछ और है, सिद्धांत कुछ और है, और राजनीतिक सत्ता प्राप्ति करने के लिए सारे सिद्धांत को मिट्टी में मिलाता है और सत्ता में बने रहने के लिए काम करता है। सत्ता छोड़ो, सत्ता में हम नहीं जाएंगे, लेकिन सिद्धांत पर रहेंगे, और जो सिद्धांत पर रहेगा समाज उसको बनाएगा, समाज बनेगा, एक अच्छा समाज बुद्ध का समाज बनेगा। अपना परिचय दीजिए सर। रामेश्वर प्रसाद यादव। अभी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हमसे अलग होने के बाद एक पार्टी बनाया है, वो पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो गया, अभी उसका नाम है जन समाधान पार्टी। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और मंत्री मांझी जी के मंत्रिमंडल में राजमंत्री था। बुद्ध की जो यात्रा हम लोग करते हैं, जो यहाँ बौद्ध गया तो पूरे दुनिया में विख्यात है, लेकिन हमारे आसपास के लोग, बोध गया के आसपास के लोग अभी भी, चाहे पहले जो रहा हो, लेकिन आज के तारीख में बौद्ध के विचारों से पूर्णतः लैस नहीं है। तो हम लोग इस यात्रा के माध्यम से संदेश देना चाहते हैं गया वासियों को कि वह समय जहाँ बुद्ध भगवान यहाँ आए और अपने ज्ञान की प्राप्ति की है, उस ज्ञान को हम लोग बांटने का काम करें, फैलाने का काम करें। यही हमारा बौद्ध धम्म यात्रा का, पद यात्रा का मुख्य उद्देश्य है। आज के समय में तमाम जितने भी नौजवान हैं या फिर और भी लोग हैं, वो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। क्या लग रहा है कि वो बौद्ध के इस ज्ञान को लेकर? नहीं, जरूरी तो यह है कि पहले शिक्षा हो। जब तक शिक्षा नहीं है तब तक बुद्धि नहीं है, और बुद्धि नहीं है तो ज्ञान कहाँ से होगा। इसलिए शिक्षा ग्रहण करना प्राथमिक आज के तारीख में। हो सकता है कि तत्कालीन परिस्थिति, बुद्ध के परिस्थिति कुछ दूसरा रहा हो, लेकिन आज के तारीख में बिना ज्ञान, मतलब बिना शिक्षा के, भौतिक शिक्षा भी उतनी ही आवश्यकता है जितना मानसिक और आध्यात्मिक शिक्षा की जरूरत है। तो भौतिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। जब तक हम लोग भौतिक शिक्षा, आज के तारीख में, आज के परिवेश में जो शिक्षा की आवश्यकता है, वह शिक्षा भी आम आदमी को ग्रहण करने की आवश्यकता है। अगर नहीं ग्रहण करेंगे तो हम लोग पीछे ही चले जाएंगे और बुद्ध के विचारों को आत्मसात कैसे कर पाएंगे। जब आत्मसात करने के लिए उनके विचारों और शिक्षा की आवश्यकता अवश्य है। उपेंद्र नाथ वर्मा, मैं प्रोफेसर था, अभी तो मैं आयोग के सदस्य। तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बुद्ध के शासन में भगवान बुद्ध ने बताए त्रिशरणपणशील। जो भी व्यक्ति त्रिशरणपणशील का पालन करेगा, निश्चित रूप से उसका मानसिक और शारीरिक क्लीन होगा। भगवान बुद्ध के समय में जो शासन था, बाबा साहब ने भी पूर्णतः लागू किए। भगवान बुद्ध बताएं बुद्धम शरणं गच्छामि, यानी हमारे जो भी शुभचिंतक हैं सभी बुद्धि के शरण में जाएं, अर्थात विद्यालय की ओर जाएं, तभी तुम्हारा कल्याण है। बाबा साहब ने भी यही बताए। उन्होंने बताए शिक्षित बनो, जो तुमको मैं अमूल्य रत्न दे रहा हूँ उसका तुम रखवाली तुम तभी कर सकते हो जब तुम शिक्षित रहोगे तब, और नहीं तो तुम कमाओगे और लूटने वाला लूट लेगा। इसलिए हम लोग सबों को प्रति कर्तव्य बनता है कि आधे पेट खाएं, भूखे रहें और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी विद्यालय में नामांकन कराएं, तभी हमारा जीवन मंगलमय हो। पद यात्रा का क्या? चलिए, जैसे कोई पद यात्रा का हम लोग का यही ऐलान है कि हम लोग हर घर घर में ये संदेश देना है कि सभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा उपदेश, शिष्टाचार ये बताएं। जो भगवान बुद्ध के समय में जो मार्गदर्शन था वह सरसा लागू। अपना परिचय दीजिएगा। मैं बोध गया से, मेरा नाम भंते भगवान। हम सभी जानते हैं, हम लोग भारतवर्ष के निवासी हैं। भारत का स्वर्णिम इतिहास रहा है। यहाँ पर महामानव तथागत
बुद्ध लगभग 2500 साल पहले पैदा लिए। उन्होंने समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, करुणा और मैत्री का प्रचार प्रसार किया। उसके आधार पर भारत विश्व का गुरु और सोने का चिड़िया बना। उस विरासत को हम लोग आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि भारत पुनः सोने का चिड़िया और विश्व का गुरु बने। इसका एकमात्र उपाय बुद्ध का विचार है, जो संविधान में भरा पड़ा है। अगर संविधान लागू होगा तो हमारे देश का विकास पुनः एक बार होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग इस कार्यक्रम को बुद्ध मंच के तत्वावधान में आयोजित किए गए हैं। पद यात्रा अभी आज़ाद पार्क से निकली है। हमारे संरक्षक मंडल के सदस्य प्रोफेसर उपेंद्र नाथ वर्मा और रामेश्वर प्रसाद यादव जी के द्वारा राष्ट्रीय झंडा और पंचशील का झंडा दिखाकर हम लोगों को रवाना किया गया है। हम लोग किरानी घाट चौक, अंबेडकर पार्क होते हुए कोयरी बारी जाएंगे और वहां से बोधगया पहुंचेंगे। इस तरह का गर्मी को लेकर किस तरह का व्यवस्थाओं को? बिल्कुल व्यवस्था है। हम लोगों के साथ यातायात के साथ साथ पानी और खाने पीने की व्यवस्था है। कोयरी बारी में संगठन के तरफ से खीर की व्यवस्था की गई है। आकाश टेक्निकल क्लास में नाश्ता की व्यवस्था है। उसके अलावा ग्रामीण लोग बोधगया। मैं अजय विद्यार्थी, सचिव बुद्ध मंच गया। भी बुद्ध के प्रति जागरूक लोग हैं, वो जो मानवीय विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मानव को मानव बनाना चाहते हैं, देश में मानवतावाद लाना चाहते हैं, समतावाद लाना चाहते हैं, वो सारे इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। उनके लिए धूप, ठंड या बरसात कोई मायने नहीं रखती है। पूरा देश 60 देश जो विकसित देश हैं वो बुद्ध के विचारधारा से लैस है और उनका विकास हुआ, वो विकसित बने। और हमारे देश से ज्ञान की प्राप्ति करके बुद्ध जो विश्व में अपना ज्ञान को फैलाएं, वही देश आज रसातल में चली जा रही है। यही वजह है कि हमारा देश विकसित राष्ट्र आज तक नहीं बन सका। अपना परिचय दीजिए। रवि किरण मेहता, बुद्ध मंच गया। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आज हम लोग पद यात्रा कर रहे हैं। आज के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, आज के दिन ही शादी हुई थी, आज के दिन ही उनको मृत्यु हुई थी। और हमारे पूर्वज हैं गौतम बुद्ध, शाक्यमुनि गौतम बुद्ध हमारे पूर्वज हैं। हम लोग अपने पूर्वज को याद करते हुए इस पद यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग यही चाहते हैं कि हमारे आने वाले पीढ़ी गौतम बुद्ध के बनाए हुए रास्ते पर चले और भारत के हर मूल निवासी, हर वासियों को बुद्ध के तरह ही पद पर चलना चाहिए। और उनका जो विचारधारा है, कहीं आपको लगता नहीं है कि लोग इनके ज्ञान से भटक जा रहे हैं और गलत दिशा में चले जा रहे हैं? देखिए, वो गलत दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उनको कहिए कि अनुभव नहीं है या रास्ता दिखाने वाला नहीं है। अगर उनका सही मार्गदर्शक मिले तो भी अपना रास्ता। अपना परिचय दीजिए। हम सुषमा कुमारी हैं, शाकवंशी। हम एक परिवार के यहाँ जा रहे हैं जो गांव का नाम है रत्ती बीघा। उसी मार्ग में एक कुशल भंते जी का बहुत भव्य भंडारा हो रहा है। 60 किलो दूध का खीर बना, पूड़ी भी बना, आलू दम भी बना। लोग चहल पहल से लोग खा रहे हैं। उसका भी फोटो आप लोग ले सकते हैं। आज बुद्ध पूर्णिमा है। ज्ञान की खोज के लिए उन्होंने यहाँ पर गया जी, इसी रास्ते से, वो हमेशा राजगीर से इसी रास्ते से बोध गए थे और इस जगह पर विश्राम किए थे। इसका बुद्ध मार्ग, इस रोड का भी नाम है। इसी रास्ता से बुद्ध भगवान गए थे, इस जगह पर विश्राम किए थे। आज इसका नाम भी बुद्ध विहार विश्राम स्थल से लोग जाना जाता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम बसंत महतो, खंजहाँपुर का निवासी हूँ। के उपलक्ष्य में यहाँ पर भंडारा का आयोजन किया गया है। हमारे गांव में जो एक समाज सेवी है, जिनके द्वारा इस जगह पर भगवान बुद्ध का मूर्ति का स्थापना किया गया है।
जो करीब 10 साल पहले इन्होंने किया था। ये ऐसे समाज सेवी हैं जो नित्य दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं और सच्चे मार्ग दिखाते रहते हैं। इनके द्वारा अनेकों कार्य किया गया है। इस जगह पर इन्हें बसंत गुरु के नाम से भी लोग जानते हैं, वैद्य जी के नाम से भी जानते हैं। आज भगवान बुद्ध के हमारे गांव में भी सैकड़ों अनुयायी हैं और आने वाला दिन में हजारों लोग हो जाएंगे, क्योंकि भगवान बुद्ध का जो अपने शिष्य को भी बोले थे, धर्म सत्य सच्चे मार्ग पर चलिए, मानव का कल्याण होगा। आज पूरे दुनिया में भगवान बुद्ध के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, तो हम भी अपने गांव क्षेत्र एरिया सारे श्रद्धालुओं से आग्रह करते हैं कि भगवान बुद्ध के रास्ते पर चलें। आपका जीवन सुखमय होगा, कुशल होगा। भगवान बुद्ध ने जो मार्ग बताए हैं, मानव धर्म में इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। भगवान बुद्ध भी कोई देवी देवता को नहीं मानते थे, वो सिर्फ एक ही मार्ग पर चलते थे, वो था सत्य का मार्ग पर, जिससे मानव का कल्याण, सभी प्राणियों का कल्याण होता है। तो हम भी अपने जीवन में उनके मार्ग पर चलने का भरसक कोशिश करूँगा। आज 563 ईस्वी पूर्व में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। तो जैसे लोग अपने घर में बच्चे को जन्म हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, उसी तरह से आज पूरे दुनिया में भगवान बुद्ध के जन्म के रूप में मना रहे हैं, महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मेरा नाम छोटू कुशवाहा, हम पार्टी प्रदेश सचिव।